एक और फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत बीबीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 में पूछा है, 2012 में पूछा, 2019 में, 2022 में, सारा का सारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। कितना प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों पर निर्भर करेगा ये, ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस क्या है कि गॉस के प्रमेय को लिखें। अब गॉस के प्रमेय को तो एकदम रटवा दिया गया होगा, अभियो नहीं याद है तो अब एग्जाम बाद ही याद होगा। गॉस के प्रमेय को लिखें तथा सत्यापित करें या प्रमाणित करें तथा इसकी मदद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लंबे सरल रेखीय चालक तार, ये ना, या बेलनाकार तारक चालक तार के कारण क्या विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करे। तो हालांकि अगर ये विद्युतीय क्षेत्र होता कितना है तो जैसे यहाँ पे बता दिया जाए तो ये बेलनाकार चालक तार के कारण विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, ई बराबर लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसी को प्रमाणित करना हम लोग को। उससे पहले क्वेश्चंस क्या बोल रखा है कि गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करें। हम एक गॉसियन सतह लेते हैं, ठीक, जिसपे पॉजिटिव चार्ज धन आवेश व्यवस्थित है, प्लस क्यू गॉसियन सतह पर व्यवस्थित क्या है, आवेश है। कैसा आवेश, तो धन आवेश। डीएस क्या है, तो गॉसियन सतह के काटे गए खंड का क्षेत्रफल है। आपको पता होना चाहिए कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फाई क्या है, तो इसी सतह से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या है, ठीक, ध्यान दीजिए। और अब देखिए यहाँ पे उतनी फ्लक्सों को नहीं बनाया जा सकता। आप सोचिएगा ई कैसे, तो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक। यदि आप क्लास छोड़े तो अब मेरा जिम्मेदारी नहीं था। और हम एक बात तो बार बार बोलते हैं, क्लास करिएगा तो नहीं कम बुझाएगा, क्लास छोड़िएगा तो नहीं ढेर बुझाता है, ठीक। इतना ढेर बुझाता है क्या कहा जाए, ठीक। बाहर झरना शुरू हो जाएगा, बुढ़िया पूछेगी बुढ़ापा में ये जरगिल स्वामी, ठीक। तो पढ़ाई के टेंशन से बुढ़ी बात आएगी ना समझ में, ठीक। ध्यान दीजिए इधर। तो अब भाई क्या है, फाई डीएक्स पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। अब आइए यहाँ पे देखिए, तो डी फाई क्या होगा, क्लियर। फाई क्या था, कुल पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। अब यहाँ पे प्रमाणित क्या करते हैं हम लोग, तब सबसे पहले डीएस पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या, डीएस पृष्ठ से निकलने वाली किसकी संख्या, फ्लक्सों की संख्या, क्लियर। अब क्यों, तो पहले यदि हम छोटा भाग का निकाल लेंगे तब बड़ा भाग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटा का निकाल के बड़ा का कोई इंटीग्रेशन कर देते तो संपूर्ण भाग का मिल जाता है। तो पहले छोटा का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। हमको पता है कि फाई बराबर सूत्र होता है, ठीक, ई इंटू डी एस इंटू क्या चे, कॉस थीटा, क्या चे, कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री भरते हैं, क्या डिग्री, क्योंकि विद्युत धारा जो है सतह के समानांतर होगी, इसलिए थीटा का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक, 0। तो E इज इक्वल टू द डी एस इंटू कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक। तो ये हो गया डी फाई इज इक्वल टू द काचे, ठीक, E इंटू डी एस। लेकिन हम लोग जानते हैं E का सूत्र होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बटा में आर स्क्वायर, आई इंटू डी एस जस का 10, क्लियर। ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। एक लाइन यदि और बढ़ा देते यह हमको मिलेगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन, और Q 1 में गुना हो गया, है ना जी। अच्छा यहाँ पे 0 डिग्री मत भरिए अभी, ठीक, रहने दिया जा, क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक ना, इंटू कॉस थीटा। अब यह आ जाएगा ds इंटू कॉस थीटा बटा में क्या मिला हमको, आर स्क्वायर। यह किसका मान मिला, छोटे से फ्लक्स का मान। कैसा फ्लक्स का मान, छोटे से फ्लक्स का मान, ध्यान दीजिए इधर। अब संपूर्ण सतह से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या, किसके, संपूर्ण क्या चीज, संपूर्ण सतह से निकलने वाली, ठीक, निकलने वाले फ्लक्सों की क्या चीज, फ्लक्सों के संख्या, क्लियर। ध्यान दीजिए, संपूर्ण सतह से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या, फाई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ काचे डी फाई, क्लियर। यदि यहाँ पे मान भरते हैं टोटल, देखिए क्यू बटा में काचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस इंटू कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको केवल बाहर निकाल दीजिए, क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करिए आप, बाहर निकाल दीजिए, क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए। तो ध्यान दीजिए इधर, यदि बाहर निकालते, ठीक, क्या मिलेगा हम लोग को, अंडर रूट डी एस इंटू कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। अगर आप एक बात समझिएगा तो इसी का मान होता है कितना, 4 पाई,
ठीक, यहाँ देखिए दिखाया गया है। ठीक, या इसका मान, अच्छा डी डब्ल्यू लिखा गया, इंटीग्रेशन ऑफ जो छोटका घन कोण का इंटीग्रेशन करते हैं तब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डालते हैं, तो डी डब्ल्यू का मान होता है कितना, बात दूसरा दिमाग में। और साथ में अब यहाँ पे इतना वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे एक और बात नोट कर दो, अगर इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिया जाए तो इसी का मान हम लोग बताते हैं कितना, 4 पाई। तो ध्यान दीजिएगा इसके जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, डी डब्ल्यू, ये घन कोण है, ध्यान दीजिए। अब इस चीज को यहाँ प्रूफ किया जाए या इसके वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो फाई इज इक्वल टू द क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे क्या भर देंगे। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा, किसका मान, डी डब्ल्यू का मान कितना, 4 पाई, तो ये कैंसिल हो जाता है 4 पाई से 4 पाई, और हमको प्राप्त होता है फाई इज इक्वल टू द काची क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। यह क्या होता है, गॉस का प्रमेय। क्या होता है, तो बहुत ढंग से प्रूफ करिए इसको, पहले लिखिए कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो किसी बंद विद्युतीय सतह से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या उस सतह पर व्यवस्थित आवेश का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर, जहां एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आपको बताया गया क्या होता है, 8.85 गुना 10 के पावर -12। क्लियर कि नहीं, लेकिन इसमें एक और सवाल जोड़ा गया है, ठीक, कि अति लंबे आवेशित बेलन के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो अब लंबे बेलन के कारण ध्यान दीजिए, अति आवेशित, क्या लिखा गया है, अति आवेशित या अति लंबे आवेशित बेलन के कारण, किसके कारण, आवेशित लंबे, अति लंबे आवेशित बेलन के कारण, बेलन के कारण किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। क्लियर है ना, तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम एक लंबा चालक तार लेते हैं। मानिए कि हमारे पास यह एक लंबा चालक तार है, ये ना, इस तार की लंबाई कितनी होती है, एल। अब यह एक चालक तार को धीरे धीरे अगर हम इसको जोड़ते जाएंगे, इसको मोटा करेंगे तो ये एक रूप लेगा किसका, बेलन का। किसका रूप लेता है, बेलन का, क्योंकि चालक तार जो होता है वह बेलन के आकार का होता है। किस आकार का, तो अब इसको देखिएगा आप, यह पूरी की पूरी आकृति किस तरीके का मिला, बेलन के आकार का। अगर ये वाला डायमेंशन मिटा दीजिएगा, ऐसा इमेजिन कीजिए कि यह अंदर अंदर आया है, क्या कैसा है, अंदर अंदर, तो यहाँ एक पॉइंट दिखेगा और कहाँ पॉइंट दिखेगा, यहाँ। क्लियर है ना, देखिए, ठीक, और यह पहला ही से यह आवेशित है, कैसा, यह चालक तार पहला ही से क्या है, आवेशित है। ध्यान दीजिए पहले ध्यान से, यह चालक तार पहला ही से क्या है, आवेशित है, क्योंकि बोला है अति लंबे आवेशित बेलन के कारण, आवेशित मतलब का जी चार्ज पहले ही से इस पे। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाएंगे कि मान लीजिए यहाँ से नीचे से कोई विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न शुरू होता है, ध्यान से देखिए, यह ऊपर से निकलेगा बाहर की ओर, है ना, निकलेगा, और एलवा यही में समेट आ गया। ठीक, आप समझिए यह एल है यहाँ पे, ठीक, तो यह हमारा विद्युतीय क्षेत्र निकलना शुरू होता है। तो हमारे पास इसके लिए 3 सरफेस होता है, एक नीचे 2 और एक इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बात दूसरा दिमाग में, ठीक, ध्यान दीजिए, और एक यह क्षेत्रफल है हमारा, ये सारा का सारा, ध्यान दीजिएगा पूरा, अगर इस चीज देखें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है हमारे पास। तो इस क्षेत्रफल को हम लोग नाम देते हैं S3, क्या नाम देते हैं, इस क्षेत्रफल का नाम देते हैं हम S1, इस क्षेत्रफल का नाम देते हैं S2। बात थीटा का है, यहाँ थीटा का मान देखिएगा तो क्या डिग्री है, यहाँ देखिएगा तो 90 डिग्री, लेकिन ये पैरेलल होने की वजह से इस सतह पे एंगल का मान देखिएगा तो क्या डिग्री मिलेगा, 0 डिग्री। ये सब बातों को समझना होगा, क्योंकि ये समानांतर है, हाई दोनों को है ना, जरूरत है ना, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, एगो 0 डिग्री। तो पूरा आवेशित बेलन जो है, इससे निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, यहाँ पे निकलने वाली फ्लक्स जो होगा φ1 हो जाएगा, यहाँ पे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा φ2, और इस सतह पे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, φ3। तो सीधे लिखेंगे लोग का कि आवेशित, बोर्ड पे देखिए इधर, आवेशित बेलन के, क्या चीज, बेलन के सतह से, ठीक, सतह से निकलने वाली, क्या करने वाली, निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाली क्या चीज, कुल फ्लक्सों की
टाना टाना तनी बोलिए, कुल फ्लक्सों की संख्या, तो वह फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू द काची फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, सबके लिए एंगल का मान बदलेगा। फाई इज इक्वल टू द सूत्र होता है ई इंटू डी एस इंटू काचे कॉस एगो में 90 डिग्री, वन के लिए थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, टू के लिए भी थीटा का मान कितना है, तो आगे हम लोग डालेंगे कहा कि ई इंटू डी एस इंटू काची कॉस 90 डिग्री, तीसरा के लिए तीनों ई इंटू डी एस इंटू काची कॉस 0 डिग्री कितना, तब फाइव इक्वल टू, तो ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, लेकिन यह 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, तब फाइव इज इक्वल टू हमको प्राप्त होता है काची ई इंटू डी एस। क्लियर, बोलिए। अब यहां पर एक वैल्यू बता दिया करेंगे का कि यहाँ पे ds का वैल्यू कितना लीजिएगा। बेलन का वर्क पीस का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पे आप एच के जगह पे एल यूज कीजिएगा, क्योंकि इसकी टोटल ऊंचाई कितना है एल, ठीक, टोटल ऊंचाई कितना है देखिए यहाँ लिखा है काचे एल, बेलन की टोटल ऊंचाई कितना एल, काचे आइए ना लंबे चालक तार के कारण, तो एल ऊंचाई के जगह पे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे लोग एच। अब आइए यहाँ पे एच के जगह पे क्या लिखाएगा एल, तो अब फाई इज इक्वल टू द विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र हम लोग को पता है कितना होता है, विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र बोलिए, विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र, विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर, विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, नहीं याद है विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र, बेलन का वर्क पीस का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर इंटू एल। क्लियर, तो यहाँ पे आप मान भर दीजिए किसका फाई का, ठीक, गॉस के प्रमेय से आइएगा काची फाई बराबर क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद विद्युतीय सतह के लिए उसका कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है, सतह पर व्यवस्थित आवेश का कितना 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो हमको यहाँ विद्युतीय क्षेत्र का ही मान निकालना है, किसका मान ई का, ध्यान दीजिए किसका ई का, तो ई का ही मान निकालना है। देखिए जो ये ग्रीन कलर का है हमारे पास, ठीक, तो गॉस का प्रमेय आपको पता होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू द ई इंटू इसका वैल्यू कितना लिखिएगा 2 पाई आर एच की एल, एल गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, फाई का सूत्र होता है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द ई इंटू 2 पाई आर एल, तो हमको ई का वैल्यू चाहिए, तो सारा का सारा यहाँ का आ जाएगा गुना में से भागा में इंटू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का सूत्र आप बैठिएगा रेखीय घनत्व लेमडा इंटू एल। क्लियर, आवेश का रेखीय घनत्व देखिए यहाँ साइड में दिखा दिया जा रहा है, ठीक, आवेश का रेखीय घनत्व क्यू बराबर क्या होता है, ये बार बार मिलेगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, अभी कुछ इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया गया, तो आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, तो इसमें से हमको इसका यूज करना है ना। क्लियर, तो अब यहाँ पे एल से एल कैंसिल होगा, हमारा क्या होगा एल से एल कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हमको मिलता है लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यह सरल रेखीय चालक तार के कारण किसका प्रमेय स्थापित किया गया, गॉस के प्रमेय का पहला एप्लीकेशन यही होता है। गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन 3 गो होता है, तीनों गॉस के प्रमेय को लिखें और सत्यापित करें तथा इसकी मदद से एक सरल रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, जो ये क्वेश्चन है। और वही सरल रेखीय चालक तार के जगह पे कभी कभी क्या बोल देगा बेलन, तो ध्यान रखिएगा तार और बेलन एक ही बात है। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, गॉस के प्रमेय को लिखें और सत्यापित करें तथा एक समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, तो वो होता है ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ देर पहले बताया है, ठीक ना, जब पहला एप्लीकेशन दिए हम इसमें क्वेश्चन VVI संधारित्र वाला, ठीक। इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन गॉस में क्या आ जाता है कि गॉस के प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें तथा किसी धन आवेश के कारण गोले पर क्या ज्ञात करें, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, जो कि होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। और वहां एक VVI क्वेश्चन इसमें जुड़ जाता है कहा कि गोले किसी गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें और इसके आधार पे या गॉस के प्रमेय को लागू करके ठीक कूलम्ब के नियम का सत्यापन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद यही क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान दीजिए सारा क्वेश्चन देखिए एकदम VVI टोटल क्लियर कि नहीं। घरे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन 2009 में पूछा, 2012 में पूछा, 2019 में पूछा, 2022 में पूछा, अब आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक, कंप्लीट।